Hello friend, welcome back to my channel SS Gupta. In this video, we will discuss about what is Venn diagram. ये टॉपिक जो है रीजनिंग का एक टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो या यूपीएससी का सीसेट हो या बैंकिंग का हो, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने का जरूर मिलते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये वेन डायग्राम क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसका बेसिक पूरा जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये देखने में आसान है बट कभी कभी क्या होता है ना कि उलझ जाते हैं। हालांकि इसको टफ भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वेन डायग्राम का क्या क्या लॉजिक है, कंसेप्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे वेन डायग्राम का हिंदी मीनिंग क्या होता है। वेन आरेख होता है। क्या होता है? आरेख। आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ चित्र की बात होगा, है ना। डायग्राम से मतलब चित्र का ही मतलब होगा कुछ। तो डायग्राम क्या होता है? डायग्राम का मतलब, वेन डायग्राम मतलब इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसमें दो या दो से अधिक आइटम्स के बीच में रिलेशन का डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। या तो सर्कल होगा या तो अदर्स कोई शेप्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेन डायग्राम में हम लोग दो या दो से अधिक आइटम के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको सोल्व करते हैं। इसका डिफिनेशन नहीं समझना, बट हम लोग को ये समझना है कि वेन डायग्राम कहते कि इसमें दो या दो से अधिक आइटम होंगे। आइटम बोले तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे कोई क्लास है, उसमें बच्चे होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दो हो गए, दोनों को सर्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। ज़्यादातर सर्कल से ही करते हैं और यदि अदर शेप्स होंगे वो अलग टाइप होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें पढ़ना होता है। जैसे सबसे ज़्यादातर हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, अभी हमने बताया। जैसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि इसमें कितने टाइप्स पढ़े जाते हैं। देखिए, मेनली रूप से दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है लॉजिकल, एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड। वर्ड प्रॉब्लम, इसको बोलेंगे लॉजिकल। लॉजिकल एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड। अब देखिए, लॉजिकल में भी दो तरह के होते हैं। जैसे एक होता है 2 सर्कल वाला, है ना, एक होता है 3 सर्कल वाला। ठीक है। तो 2 सर्कल वाला में क्या होता है, 3 सर्कल में क्या होता है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें दो आइटम का बात होगा। कितने आइटम्स की? 2 आइटम्स का रिलेशन होगा इसमें, 3 आइटम्स का, है ना। तो यही है डिफरेंट दोनों में, लेकिन दोनों में फिगर्स कैसे बनते हैं वो समझाऊंगा मैं। प्रॉब्लम बेस्ड में क्या होता है, इसमें भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, इसमें भी होते हैं दो तरह के। एक होता है शेप्स कोडिंग, एक होता है वर्ड प्रॉब्लम, जो भी समझो इसको। ठीक है। शेप्स कोडिंग क्या होता है भाई? कोडिंग। ठीक है। शेप्स कोडिंग का मतलब हुआ कि दो तीन तरह के आइटम्स होंगे और उसमें बता दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, शिक्षक को ब्रिज से डिनोट किया जाता है, कोड किया जाता है, और वकील को रेक्टेंगल से, और इंजीनियर को ट्रायंगल से। और कोई प्रॉब्लम होगा और उसमें आपको फिगर दिया रहेगा। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो ये वाला जो होगा प्रॉब्लम, उसको ये टाइप कहेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 2 सर्कल वाला, ये 2 सर्कल। इसमें क्या होगा? 3 सर्कल वाला। ये नहीं कि एक ही फिगर बनेगा, अभी मैं बताऊंगा कि कितने फिगर बनेंगे। इसमें क्या होंगे? वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में बस डेटा बेस्ड रहेगा। इसको डेटा बेस्ड भी बोलेंगे कि डेटा रहेगा, उसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम रहेंगे। इसमें जैसे रहेंगे कि एक क्लास में कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ मैथ पढ़ते हैं, कुछ दोनों पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश, कुछ इंग्लिश मैथ पढ़ते हैं, और कुछ मैथ हिंदी पढ़ते हैं, कुछ तीनों पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथ। इस टाइप का रहेगा। तो उसको हम लोग समझेंगे ये वाला प्रॉब्लम। तो देख लीजिए, 4 तरह का प्रॉब्लम रहेगा आपको वेन डायग्राम में। पहला 2 सर्कल वाला, पहले तो हम लोग समझेंगे लॉजिकल और प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल में 2, एक 2 सर्कल वाला, एक 3 सर्कल वाला।
प्रॉब्लम बेस्ड में भी दो तरह के, ये इसमें भी प्रॉब्लम होंगे, डायरेक्ट फिगर नहीं मिलेगा आपको, इसमें भी प्रॉब्लम रहेगा जिसको सेप्स कोडिंग कहेंगे, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम रहेगा जिसमें सेप्स की चर्चा नहीं रहेगा। ये दोनों समझ जाएंगे, इसी के बेसिस पर ये रहेगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हम लोग मल्टीपल और डिवाइड हम लोग जब 6, 7 या 5 में पढ़ते थे तो उसमें हम लोग पहले नॉर्मल पढ़ते थे और उसी डिवाइड को हम लोग को समस्या दिया जाता था और उसके बाद हम लोग उस समस्या को डिवाइड ही बनाते थे। तो ये रहा, तो हम लोग समझेंगे कि 2 सर्कल वाला क्या है, 3 सर्कल वाला क्या है। पहले ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे, उसके बाद तो ये प्रश्न रहेगा तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। 2 सर्कल वाला, हाँ एक और बात नहीं समझ पाया, क्या समझा नहीं पाया मैं, कि वेन डायग्राम का कौन कौन सी टॉपिक में यूज है। इसका यूज सिलोजिज्म में है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में है, और आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में यदि आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसका यूज कहाँ कहाँ है भाई, इसका यूज है सिलोजिज्म में, ठीक है, और स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। उसके बाद और कहीं भी हो सकता है जहाँ पे दिखेगा, इसमें तो पक्का रहता है इसका चर्चा वेन डायग्राम का, और मैथ में भी कभी कभी दे देता है, तो उतना हम लोग को नहीं समझना। हम लोग को ये समझना है कि 2 सर्कल वाला क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 सर्कल वाला का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मैं समझाता हूँ फिगर। ठीक है, फिगर में क्या है भाई, देखिए 3 तरह का फिगर बनेंगे। पहला फिगर इस तरीक़ा से, दूसरा फिगर इस तरीक़ा से, तीसरा फिगर इस तरीक़ा से। ठीक है, इससे ज़्यादा फिगर्स नहीं बनेंगे। तो ये दोनों में क्या डिफरेंट है इसका देखिए, मैं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये छोटी वाली जो है से ए है, ये बड़ी वाला बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसमें ये निकल रहा है कि ये जो है ए, सभी ए बी हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। सेकेंड क्या होगा, सम बी आर ए, सम बी आर ए। ठीक है, इसे एक और निकल रहा है, सम बी आर नोट ए। समझ रहे हैं, इसमें ये है 100% है कि ए जो है सभी के सभी ए बी के अंदर में है, लेकिन बी जो है कुछ ही भाग ए है और कुछ बी जो है जो खाली खाली बी है वो ए नहीं है। तो सम बी आर ए जो अंदर में है बी, सम बी आर नोट ए जो बाहर में है बी। ये 3 स्टेटमेंट इससे निकला। इसका यूज आगे है, यदि आप ये तीनों कंप्लीट समझ पाएंगे तभी आगे जो शब्द रहेगा वो उसको समझने में आसान रहेगा। इसलिए इस डायग्राम का ये 3 मीनिंग निकला। अब इसका क्या क्या निकल रहा है भाई, देखिए इसका निकल रहा है कि सम, पहला सम ए आर बी, सेकेंड सम बी आर ए, तीसरा निकल रहा है सम ए आर नोट बी। उसी प्रकार से चौथा निकल रहा है सम बी आर नोट ए। यानी ये चारों का मीनिंग क्या हुआ, ये चारों का मीनिंग हुआ कि कुछ ए जो है ये जो अंदर में है वो बी है और कुछ बी जो है से ए है, दोनों है यहाँ पे, और कुछ ए जो है बी नहीं है इसका, और कुछ बी जो है ए नहीं है। ये 4 कंक्लूजन निकला। यानी ये जो है ये केवल ए है, क्या ये केवल ए, ठीक है, और ये जो है केवल बी है। तो ये जो है बीच वाला दोनों है,
दोनों है, समझ रहे हैं, दोनों ए और बी बीच में है तो दोनों है। ये इतना समझाने का मीनिंग ये हुआ कि आगे इसी पर समस्या रहेगा जो वर्ड प्रॉब्लम बताए थे, ठीक है। ये बात समझ पाएंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। वेन डायग्राम ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए इन सारी बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट, इसका एक और मीनिंग होगा। यहाँ भी देख लीजिए, ये जो खाली खाली है ना वो केवल बी है, ए नहीं है, लेकिन जो बीच में है सो दोनों है, ए भी है और बी भी है। अब देखिए इसका मीनिंग, ये जो है ए और यहाँ बी है, यहाँ पे लिख देंगे पहला ए, ऑल ए आर नोट बी, सेकेंड में ऑल बी आर नोट ए। सभी के सभी ए जो है बी नहीं है और सभी के सभी बी जो है ए नहीं है, मतलब इसमें नोट है। इसका एक और स्टेटमेंट निकलता है, मतलब सॉरी कंक्लूजन निकलता है कि ये 100% है। 100% मतलब सभी के सभी ए जो है बी के अंदर है, यानी 100%। और जब ये रहे तो 1% से लेकर के 99% तक है सिर्फ, इसमें हम कहेंगे 0% है। क्या है कि कुछ नहीं है एक दूसरे के बीच में, एकदम जीरो है। तो ये यदि रहे तो उसका रिलेशन बिल्कुल कॉमन नहीं है। कॉमन की चर्चा है सिर्फ। ये था आपको 2 सर्कल वाला, 2 सर्कल जिसमें 2 सर्कल सिर्फ हो, 2 आइटम की चर्चा हो, ठीक है, 2 आइटम की चर्चा हो तब ये 3 डायग्राम बनेंगे। यदि 3 आइटम रहे तब कौन सा डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी कक्षा में बॉय एंड गर्ल्स है, ठीक है, क्या है देखिए। अब इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। बहुत ही आसान है, मैं इसको जितना आसान से आसान तरीका मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब पर आपको बहुत से टीचर मिलेंगे, आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट समझाते हैं, बट इसका बेसिक जो होता है सभी स्किप कर देते हैं, बताते नहीं हैं। तो मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो प्रॉब्लम होता है, डॉट्स होते हैं, कवर करने का कोशिश किया। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में बॉय एंड गर्ल्स हैं, ठीक है, कुछ बॉय जो हैं, ये बॉय जो है सॉरी ऐसे नहीं समझेंगे। एक प्रश्न है, कक्षा में हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी जो पढ़ते हैं सो 50 व्यक्ति पढ़ते हैं और ये 60 पढ़ते हैं, और दोनों को दोनों कितना पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश 10 पढ़ते हैं। तो आपको बताना है केवल हिंदी कितने पढ़ते हैं, ठीक है, और केवल इंग्लिश कितना पढ़ते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न रहा दोनों, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन है और इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि हिंदी और इंग्लिश 2 हैं और ये जो 10 है सो दोनों को दोनों पढ़ते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीक़ा से, ये 10 के 10 दोनों पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं 50, तो केवल हिंदी कितना पढ़ेंगे 40, तब ना 10 और 40 कितना हो गया, 50 हो गया हिंदी पढ़ने वाले। इंग्लिश पढ़ने वाले क्या हो गए, 60 पढ़ते हैं तो 50, यानी ये 40 होगा हिंदी के लिए, ये हो गया 50 इसके लिए, ठीक है। टोटल कितने विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, तब तो होंगे, समझ रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न आएगा आपको, और भी आ सकता है, कोई नहीं, जब प्रश्न आएगा मैं उसको भी लाऊंगा। मैं सारा का सारा इसी तरह से बता दिया हूँ, लेकिन प्रश्न का ये नहीं बता पा रहा, लेकिन अब बताऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास अब लैपटॉप हो गया है और उसी पर PDF या PPT पर प्रश्न रहेगा। यहाँ पे प्रश्न लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं अब उस पर पेन टैब रहेगा, उसमें PPT हो या PDF जल्दी जल्दी बता दूंगा, अच्छा रहेगा। तो कोई नहीं, जितना भी मैं टॉपिक्स बताया हूँ रीजनिंग या मैथ का, उसका PYQ हो, SSC का हो, UPSC का हो, या कोई भी एग्ज़ाम का मैं PYQ लूँगा या क्वेश्चंस लूँगा PDF में, और उसका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं 3 सर्कल वाला का क्या कॉन्सेप्ट है। तो 3 सर्कल वाला का कॉन्सेप्ट है, 3 सर्कल वाला में 10 डायग्राम बनेगा। कितने डायग्राम, 10 डायग्राम। देखिए पहला डायग्राम, तीनों का कोई रिलेशन नहीं। दूसरा डायग्राम,
ये दोनों का कुछ रिलेशन, इसका कोई रिलेशन नहीं। तीसरा डायग्राम, ये अंदर में, ये बाहर में। चौथा डायग्राम, इसको थोड़ा सा अंदर कर देना है। पांचवा डायग्राम बनाने के लिए दोनों के अंदर होगा। ठीक है, इसके मैं शब्द लूँगा कि ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक तो आपको कवर हो रहा होगा क्योंकि पूरा कवर है ना। अब देखते हैं छठा डायग्राम। छठा डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा, दो अंदर, इसके ऊपर एक। सातवां डायग्राम, ये दोनों एक दूसरे को इसके ऊपर। आठवां डायग्राम, तीनों ओवरलैपिंग। ठीक है, नौवां डायग्राम, तीनों का कुछ न कुछ। और 10वां में इस तरीक़ा से। ठीक है, ये रहा 10 डायग्राम, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि ये डायग्राम कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये सारे चीज़ों को एग्जाम्पल दे देकर मैं समझाऊंगा। और यदि ये 10 डायग्राम को अच्छा से आप समझ जाते हैं तो आपका वेन डायग्राम चैप्टर बिल्कुल ईजी। तो ये डायग्राम को समझने के लिए जो शब्द वहाँ पे रहेंगे वो शब्दों को नॉलेज भी होना चाहिए। जब तक आप शब्द को नॉलेज नहीं रहेगा तो इसमें समस्या आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे देश रहेगा, तो जैसे कहीं पे रहेगा राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पटना, इस तरीक़ा से कुछ राज्य रहेंगे, कुछ राजधानी रहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्य के अंदर राजधानी होगा और यदि एक देश रहेगा उसके अंदर वो होगा। तो इस टाइप के रहेंगे। तो उसका डायग्राम कब समझेंगे, जब आप समझ पाएंगे कि जो दिल्ली है सो राजधानी है। ठीक है, एनसीआर तो यूटी अलग बात हो गया, बट जैसा वहाँ पे शब्द रहेगा उसी के अनुसार ये डायग्राम बनेंगे। पहला देखिए, पहला में है कि तीनों का तीनों कोई रिलेशन ना हो, यानी तीनों एक ऐसा शब्द रहेंगे, ऐसा रहेंगे कि तीनों का कोई रिलेशन बीच में नहीं रहेगा, एकदम अलग अलग। फॉर एग्जांपल यहाँ रहेगा आलू, तो ये रहेगा कुछ भी बता दो इसको, कुत्ता। ये रहेगा भारत। इसका मतलब क्या होगा, आलू अलग कैटेगरी है, कुत्ता अलग है, भारत देश अलग चीज़ है। तीनों को रिलेशन नहीं है। ये नहीं समझेंगे भारत में दोनों होते हैं, वैसे नहीं समझना, तीनों अलग है। आप देखिए, ये रहा। ये डायग्राम के लिए कौन सा शब्द यूज करें, देखिए इसमें हो सकता है पिता, चाचा और इधर महिला, है ना। कुछ भी आप ले सकते हो जो कॉमन हो दोनों के बीच में। जो पीते होते हैं वो चाचा भी होते हैं किसी को, जो चाचा होते हैं वो किसी का पिता भी होते हैं, बट सभी चाचा पिता नहीं होते, इसलिए कुछ कुछ यहाँ पे लिया गया है। और महिला अलग चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए, इसी में लिख सकते हैं पिता, पुरुष, महिला। समझ रहे हैं, यानी जो बीच वाला है वो पिता हो गया और सारे पिता पुरुष होते हैं, वो महिला अलग चीज़ हो गया। समझ रहे हैं, तो ये डायग्राम होगा। अब यहाँ देखिए, ये हो गया आपका, क्या ले एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें भी कुछ ले लेते हैं, जैसे पिता, पुरुष, बच्चे। देखिए, ये जो छोटा वाला सर्कल है वो पिता हो गया, ये पुरुष हो गए, और बच्चे, कुछ बच्चे जो है इनसे पुरुष हो सकते हैं, कुछ स्त्री हो सकते हैं, इसलिए ये डायग्राम वेरीफाई मतलब सही है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है माँ, स्त्री, शिक्षक। ठीक है, शिक्षिका होता है, शिक्षिका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि माँ जो है से सारे के सारे स्त्री होते हैं। ये छोटा वाला हो गया माँ, ये हो गए स्त्री, और ये हो गए शिक्षिका। कि कुछ माँ जो है शिक्षिका हो सकती है और कुछ शिक्षक पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए ये वेरीफाई हुआ। अब है छठा नंबर, उसमें आसान है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान ले ली। भारत और पाकिस्तान एक देश हो गया, यानी दोनों को दोनों क्या हो गए, ये भारत ये पाकिस्तान दोनों देश हो गए, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, इसलिए अलग अलग हो गया। ठीक है, अब उसी तरीक़ा से ये ले लो, इसमें आप ले सकते हो माँ, विधवा,
स्त्री, यानी सारे स्त्री माँ भी होती है और विधवा भी होती है। विधवा माँ भी हो सकती है, लेकिन सारे माँ विधवा नहीं हो सकती, इसलिए ये रहा इसका। अब इसमें आसान है ये, जिला, राज्य, देश, ठीक है, यानी बड़ा वाला हो गया देश, फिर राज्य, फिर जिला। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे पुरुष, महिला, डॉक्टर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सारे के सारे पुरुष, डॉक्टर बीच वाला हो गया, ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला, लेकिन जो छूट गया सब क्या हो गए, वैसा नहीं, यानी दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है, ये समझना है यहाँ पे। अब है ये 3 वाला, इसमें कौन सा होता है, इसमें जिसका कोई फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल कभी डॉक्टर, लेखक तो हो ही गया, शिक्षक ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर जो कवि हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षक कवि भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तीनों होते हैं। तो ये डायग्राम इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ये 10 डायग्राम आपको 3 सर्कल वाला में मिलेगा, और ये डायग्राम को आपको समझना है। और बस ये इसी तरह से 3 शब्द रहेंगे। परीक्षा में क्या आएगा, ऊपर में रहेगा कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं वो डायग्राम उसका क्या होगा। ऑप्शन में ये 10 में से कोई 3 डायग्राम रहेंगे, 4 डायग्राम रहेंगे ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि इसको इसमें डालें कि उसमें डालें, तो आपको ये समझना है कि रिलेशन जब तक 100% कन्फर्म ना हो तब तक हम बताएंगे नहीं, इसलिए शब्दों का भी ज्ञान इसमें बहुत जरूरी है। तो ये रहा आपका 2 सर्कल और 3 सर्कल वाला फिगर वाला शेप वाला। मैं प्रश्न लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि यदि शिक्षक, निम्नलिखित, बड़ा प्रश्न आता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। शिक्षक को ट्रायंगल से डिनोट किया जा रहा है, लेखक को रेक्टेंगल से, और गायक को सर्कल से, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, प्रश्न रहेगा। पहले मैं बना देता हूँ, इस तरीका से रहेगा, ठीक है, इस तरीका से रहेगा। इसमें कुछ प्रश्न रहेंगे, 1 2 3 5 6 7 8 9, कुछ भी रह सकता है। मैं अपने मर्जी से ये बना रहा हूँ, रैंडमली, तुरंत बना रहा हूँ, ऑन द स्पॉट। तो इसमें यह प्रश्न हो सकता है कि पहला प्रश्न, कितने ऐसे हैं जो शिक्षक हैं और लेखक हैं लेकिन गायक नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षक हैं, लेखक हैं, लेकिन गायक नहीं है। तो गायक कौन है भाई, सर्कल वाला। तो सर्कल के अंदर जो है वो हटा देना है, और शिक्षक और लेखक का जो कॉमन होगा वो लेना है, यानी सर्कल वाला नहीं लेना है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल के जो कॉमन होंगे वो लेना है। ये 2 ही लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 लोग। बात समझ में आ रहा है। इस टाइप का आपका प्रश्न आएगा। ये था, और भी टफ कर सकता है, बट मेनली रूप से इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो ये था आपका वेन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ का वीडियो रहेगा, उसमें रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको भी बेसिक तरीका से समझेंगे। और मैं जल्द ही जल्द पेन टैब ले रहा हूँ, और ये जितना भी टॉपिक्स मैं पढ़ाया हूँ उसका क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द मिलेगा। PYQ हो या PPT, जो भी टाइप से क्वेश्चन होंगे देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।